कटहल की सूखी सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से कटहल की मसाला कढ़ी बना करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होगी। घर के बेसिक मसालों से बना करके तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस कटहल मसाला कढ़ी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कटहल ले ली है। कटहल को मैंने अच्छे से धो करके काट करके ले लिया है। अब सारे कटहल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसमें पानी हम ऐड करेंगे। पानी जो होनी चाहिए ना, कटहल से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। साथ में हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, दोनों चीजों को मिक्स करेंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और 2 सीटी आने का हम वेट करेंगे। तब तक हम ना स्पेशल मसाला बना करके तैयार करेंगे। पैन में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरा और कुछ खड़े मसाले ऐड की है। 2 हरी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी यहाँ पे जावित्री ली है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। लो फ्लेम पे मसाले को भूनते जाएंगे। इधर प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी लग चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने का वेट करेंगे। इधर लो फ्लेम पे मसाले को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। सारे मसाले ठंडी हो चुकी है। मिक्सी के जार में हम सारे मसाले को ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे हमने 3 कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में 1 घंटे पहले भिगो करके ले लिया। इसे भी हम मसाले में ऐड करेंगे और जार का ढक्कन लगा करके बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मसाले जो है ना बिल्कुल फाइन पीस के तैयार हो चुकी है। इसे साइड करते हैं। प्रेशर कुकर को देख लेते हैं। इधर कटहल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। एक बर्तन में छन्नी लगा देंगे और कटहल का सारा पानी हम निकाल लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, कटहल जो है ना अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है, अच्छे से ये पक चुकी है। इसे साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे पैन में 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड किया है। अब बॉइल्ड किए हुए कटहल हम इसमें ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कटहल को हम अच्छी तरीके से तेल में चलाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट आपको इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं कटहल जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इससे ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे ना, सारे कटहल को निकाल लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो कटहल मसाला कढ़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। सारे कटहल को हमने निकाल लिया है। बचे हुए तेल में 2 टेबल स्पून फिर से सरसों का तेल ऐड किया है। साथ में यहाँ पे पंचफोरन ऐड की है। पंचफोरन में हमने ऐड किया है सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौंजी। साथ में 1 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च ऐड की है। अब यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। साथ में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी प्याज के साथ हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, तब जब तक कि कच्चापन ना निकल जाए। अब हमने जो मसाले को पीस के रखा हुआ था ना, बस 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक। बस अब हमें ना इसमें और कुछ भी मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है। सारे मसाले को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे ना कवर करते हुए इसे 3 से 4 मिनट रहने देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाए और कच्चापन इसका निकल जाए। और ये आप देख सकते हैं, सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुकी है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। वापस से हम इसे 1 से 2 मिनट चला लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सारे कटहल को हम इसमें ऐड करेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज में बड़े टुकड़ों में काट करके हमने टमाटर ऐड किया है। सारी चीज़ों को मसाले के साथ मिक्स करते हुए इसे हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है। आप इसे ना ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। और ये आप देख सकते हैं मसाले को भूनते हुए में 3 से 4 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक कर के ना लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। और ये आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। वापिस से हम इसे एक बार चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं कटहल मसाला कढ़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। खूब सारा इसमें आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दे और अच्छे से अब आप मिक्स कर ले। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे और ये आप देख सकते हैं कटहल मसाला कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको ना सब्जी का टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। जितनी ये टेम्पटिंग देखने में लग रही है ना, खाने में उतनी ही ये स्वादिष्ट बनी थी। एक बार आप जरूर से इस कटहल मसाला कढ़ी को ट्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म आप इसे चावल के साथ सर्व करें। मुझे तो ना कटहल मसाला कढ़ी के साथ चावल बहुत ही पसंद है। आप चाहे तो रोटी भी खा सकते हैं। और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस कटहल मसाला कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार है। ट्रस्ट में अगर आप मेरे इस तरीके से कटहल मसाला कढ़ी बनाएंगे ना, तो वापस से आप कमेंट्स में जरूर से बताएंगे कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी कटहल मसाला कढ़ी की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बाकी आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।